मैं एक ज़मीनी सतह का वर्कर हूं। भाजपा में ऐसा होता है जब आपको पता है नरेंद्र मोदी जी कहां से आए और प्रधानमंत्री बने। ये भाजपा में पहली बार नहीं हुआ। भाजपा में किसी को भी चांस मिलता है, कोई भी वर्कर हो, किसी टाइप का वर्कर हो, कोई भी हो, हर एक को मौका। हम इस चुनाव में उतरे हैं। बेरोज़गारी एक बड़ा यहाँ पे है इशू है किश्तवाड़ के अंदर, जहाँ युवा जो है नाराज़ भी दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्या वजह है और जब आप चुनाव जीत कर आते हैं तो क्या आप उन युवाओं के मसीहा? आपको पता है सर, यहाँ जब 6 प्रोजेक्ट चलेंगे तो कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा और किस तरह का रोज़गार मिलेगा। हर टाइप के लोगों का रोज़गार मिलेगा, हर वर्ग के लोगों को आशा है कि हमें रोज़गार मिले। इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे हर नौजवान को रोज़गार मिले, हर उस। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि ये सिर्फ चुनाव के समय ही वादे किए जाते हैं। देखो सर, आपको ये प्रोजेक्ट कोई चुनाव के बाद बंद नहीं होने वाला है। चुनाव के समय नहीं आया प्रोजेक्ट, अब 1 साल से चल रहा है और आगे भी आने वाला है। और कितना टफ कंपटीशन रहने वाला है। देखो सर जी, गुफकार नहीं, मैं इसको गद्दार गैंग कहता हूँ। गुफकार कुछ नहीं, गद्दार गैंग। इनको सब पता 17 सालों के ये जिन्होंने किया करता है, छुपाने के लिए गुफकार गैंग बना रहे, अपने आप को बचाने के लिए बना रहे। दिन प्रतिदिन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से ब्लॉक किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतार रही है और किश्तवाड़ के सभी लोगों को ये इंतज़ार था कि किश्तवाड़ से कौन चेहरा सामने आता है। फाइनली किश्तवाड़ से भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंडिडेट को सामने उतारा है, राजकुमार शान जी, जो पुछाल से हैं, जिन्हें हम बुलेट के नाम से भी जानते हैं और किश्तवाड़ के काफ़ी सारे लोग इन्हें बुलेट के नाम से जानते हैं। फाइनली इन्हें मैदान से उतारा गया है डीडीसी चुनाव में। आइए आज खास बातचीत करते हैं राजकुमार शान जी से। आखिर किन मुद्दों के साथ, किस विजन के साथ ये इस चुनाव में उतरेंगे, ये चुनाव लड़ेंगे, आखिर क्या क्या वादे जो हैं आम लोगों के सामने रखेंगे। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे बुलेट आपको क्यों कहते हैं, इसका राज क्या है? देखो शीतल जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने अपना कीमती समय निकाला हमें सुनने के लिए, इसके लिए धन्यवाद। अब मेरा नाम बुलेट क्यों रखा है सर, हम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, थोड़ी बॉलिंग फास्ट कर रहे थे, उस वजह से लोगों ने कुछ अपने शौक से मुझे नाम बुलेट रखा है, बस। तो क्या उसी रफ्तार से आप इस चुनाव में उतरेंगे? क्या वही रफ्तार रहेगी? उससे दुगनी रफ्तार रहेगी सर चुनाव उतरने के लिए। ऐसी बात नहीं कि हम उससे तेज़ रफ्तार से चुनाव लड़ेंगे। आप जाने माने कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो कहीं आपको रैली में या कहीं राजनीतिक अगर कोई रैली देखे या इस तरह का देखें तो वहाँ पे आपको नहीं देखा गया या कोई भाषणबाजी आपसे नहीं देखी गई, तो क्या आपको लगता है कि आप वहाँ से आकर लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, खासकर राजनीति में? देखो सर, भाजपा में ऐसा नहीं है कौन कहाँ से आता है, कौन कहाँ से। मैं एक ज़मीनी सतह का वर्कर हूँ। भाजपा में ऐसा होता है जब आपको पता है नरेंद्र मोदी जी कहाँ से आए और प्रधानमंत्री बने। ये भाजपा में पहली बार नहीं हुआ। भाजपा में किसी को भी चांस मिलता है, कोई भी वर्कर हो, किसी टाइप का वर्कर हो, कोई भी हो, हर एक को मौका मिलता है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपको, क्योंकि हम अलग अलग नेताओं के या अलग अलग कैंडिडेट्स के जो है इंटरव्यू करते हैं, उनके मुद्दे जानते हैं। आपका क्या मुद्दा रहेगा, क्योंकि किश्तवाड़ एक ऐसा इलाका है जो बीच में है और यहाँ से कैंडिडेट, सभी लोगों को इंतज़ार था कि कौन कैंडिडेट उतरेगा, तो किन मुद्दों के साथ क्या आश्वासन रखेंगे यहाँ के लोगों के साथ? देखो शीतल जी, हमारे मुद्दे तो साफ है। आपको पता है हमारे किश्तवाड़ में डेवलपमेंट और बेरोजगारी इतनी है जिसके लिए हम चुनाव में उतरे हैं। इसके लिए हम पूरा जोर देंगे, ध्यान देंगे। यही मुद्दा है कि हम इस चुनाव में उतरे हैं। बेरोज़गारी एक बड़ा यहाँ पे है इशू है किश्तवाड़ के अंदर, जहाँ युवा जो है नाराज़ भी दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्या वजह है और जब आप चुनाव जीत कर आते हैं तो क्या आप उन युवाओं के मसीहा बनेंगे? क्या प्रोजेक्ट में युवा लगेंगे? देखो सर, आपको पता है पिछले कुछ वर्षों से किश्तवाड़ में कोई फैक्ट्री का काम नहीं, कोई कुछ काम नहीं। अभी चांदी एक 5-6 महीनों पहले हमारे भाजपा सरकार ने इधर 2 प्रोजेक्ट लाए हैं, 2 प्रोजेक्ट और 2-4 और आने वाले। इन प्रोजेक्टों के माध्यम से हम लोगों को रोजगार देंगे और कारोबार होगा। आपको पता है सर, पिछले 5-6 साल पहले इधर एक प्रोजेक्ट चलता, डुलहस्ती प्रोजेक्ट चलता, जहाँ जेपी कंपनी काम करते, 15 से 16 हज़ार लोग काम करते थे वहाँ पे। आपको पता है सर, यहाँ जब 6 प्रोजेक्ट चलेंगे तो कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा और किस तरह का रोज़गार मिलेगा। हर टाइप के लोगों का रोज़गार मिलेगा, हर वर्ग के लोगों को रोज़गार मिलेगा। प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज पर चल रहे हैं, लोग हताश हो रहे हैं कि मैं नहीं लगा। सर जी, आपको पता है जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, स्टार्टिंग में काम लोग लगते हैं, जब काम थोड़ा रनिंग में लगता है तो फिर लोग लगेंगे। अभी आपको पता है सर, प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है, अभी
इधर आहिस्ता 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 जब ये रनिंग करेगा तो इधर 15 से 16,000 एक प्रोजेक्ट में लगेंगे, 4 प्रोजेक्ट में 60,000 लोग लगेंगे। 60,000 कैपेसिटी किश्तवाड़ के लोगों में नहीं है। यहाँ किश्तवाड़ से नहीं सर, पूरे जम्मू कश्मीर से, बाहर के स्टेटों से आएंगे, यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। फिर भी लोग रोज़गार इतना होगा कि लोग बच पाएंगे, काम इतना होगा कि लोगों की कमी होगी। युवाओं को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन मुझे भी सुनने में आ रहा है, क्योंकि हम भी ग्राउंड लेवल से जुड़े हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्रोजेक्ट के अब 50% यानी 50% का काम जो है वो समाप्त हो चुका है, यानी प्रोजेक्ट का आधा काम जो है ख़त्म हो चुका है। तो कब ये वादे पूरे होंगे? आप कह रहे हैं कि 15,000 एक प्रोजेक्ट में लगेंगे, अगर 4 आएंगे तो 60,000 जाएंगे, तो कब होगा ये सब? देखो सर, ऐसा नहीं कि 50% प्रोजेक्ट का काम खत्म है, अभी सिर्फ 7% प्रोजेक्ट काम खत्म लगा है, सिर्फ 7% ये लोगों का कहना है। अभी ग्राउंड लेवल को किसी को पता नहीं कितना काम हुआ। अभी मसा कंपनी है, जस्ट आपने पीछे देखा कोरोना आया, कोरोना का जैसे पीछे 6 महीने काम बंद रहा, जस्ट अभी पटेल कंपनी आई है, अभी वो इनिशियल स्टेज पे काम चला है। ऐसा नहीं कि 50% काम खत्म हुआ सर, 7% काम अभी स्टार्ट हुआ, अभी बाकी 93% काम बकाया है। इसमें हर नौजवान को रोजगार मिलेगा, घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ा देरी से मिलेगा, महीना 1.5 महीने के बाद यहाँ इतना काम होगा सर, कोई नौजवान बेकार होगा नहीं सर। आप तब पूछना जब ये प्रोजेक्ट रनिंग में होंगे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसी बात है। अब लोगों के अपने अपने विचार है। ये जो अपोजिशन पार्टियां ये कहते हैं कि हमने जी ये प्रोजेक्ट आए, उनने खाए खत्म हुए, आज तक उनने क्या किया सर? 70 सालों में इनने कुछ नहीं किया। अब ये जो 3-4 प्रोजेक्ट आए, लोगों को आशा है कि हमें रोजगार मिले, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे हर नौजवान को रोजगार मिले। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि ये सिर्फ चुनाव के समय ही वादे किए जाते हैं। देखो सर, आपको ये प्रोजेक्ट कोई चुनाव के बाद बंद नहीं होने वाला है। चुनाव के समय नहीं आया प्रोजेक्ट, अब 1 साल से चल रहा है और आगे भी आने वाले, आगे जो प्रोजेक्ट चले हैं जिनके चुनाव के साथ कोई मतलब नहीं। ये बेरोजगारी का एक जरिया है, बेरोजगारी हटाने के लिए हमारे मंत्री साहब ने पीछे बड़ी कोशिश की इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए। ये चुनावों के लिए लाते तो फिर चुनाव से पहले लाते, अभी ये रनिंग में चल रहे प्रोजेक्ट, इसमें चुनाव पे आएंगे, लोगों को बोलना है चुनावों के लिए प्रोजेक्ट नहीं। मैं दावों की बात कर रहा हूँ कि चुनावों के समय दावे किए जाते हैं युवाओं को लगाएंगे, लेकिन वो युवा नहीं लग रहे हैं। आपको भी ज्ञात होगा, काफ़ी सारे युवा जो बेरोजगार हैं उनको आपसे काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं। देखो सर, युवाओं को थोड़ा हौसला रखना है, सब लोग लग जाएंगे। ये कोई वैसी चीज़ नहीं कि जेब में रहेगा। अब प्रोजेक्ट देखो सर, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, रनिंग स्टार्टिंग मतलब इनिशियल स्टेज पे प्रोजेक्ट रहा है। ऐसी बात नहीं किसी नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ हर घर के हर नौजवान को रोजगार मिलेगा सर। ऐसी बात ही नहीं, ये कुछ लोगों का वहम है, कुछ लोगों का शोशा है कि किसी को रोजगार। मैंने कहा सर, अब पिछले प्रोजेक्ट में आपने देखा जो लोगों को सब किश्तवाड़ के लोग जानते हैं कि कम से कम 15,000 लोग प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं। 6 प्रोजेक्टों में कितने लोग काम करेंगे? ये लोग कुछ ऐसे ही शोशा फैलाते हैं कि काम अभी इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट है। आप अगर जानना चाहे तो कभी आप चक्कर लगाना। तो क्या आप यहाँ से यकीन दिला रहे हैं युवाओं को, खासकर प्रोजेक्ट्स के संबंधित, क्या उनको जॉब्स मिलेंगी आने वाले वक्त में? देखो सर, हर नौजवान को रोजगार मिलेगा, ये 110% श्योर है। तभी जाके हमने 6-7 प्रोजेक्ट लाए। ऐसे नहीं कि हमके ये रोजगार नहीं होता था। यहाँ पे पहले कोई जरिया नहीं था रोजगार का। पिछले जो सरकारों ने जो ड्रामा बनाया था, इधर रोजगार कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ ये 370 के नाम पे अब सारा स्टेट का पैसा हड़प रहे थे। अब ये 370 हट गया है, लोगों को आंखें खुल गई है, अब रोजगार आएंगे, फैक्ट्रियाँ खुलेंगे। सबसे पहले बड़ा हमें उन चीज़ों के जाने की जरूरत नहीं। हमारे पास इधर 6 प्रोजेक्ट है, रोजगार की कोई कमी नहीं होगी सर। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, हर नौजवान हर वर्ग के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये रही बेरोजगारी और रोजगार की बातें। अब विकास पर आते हैं, क्योंकि ये चुनाव जो है विकास पर आधारित है। तो मैं जानना चाहता हूँ किश्तवाड़ में क्या क्या विकास होना बाकी है, पर्टिकुलर किश्तवाड़ में, क्योंकि सबकी नज़रें यहाँ पे रहती हैं। ये मुख्य शहर है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का। तो क्या क्या लगता है आपको, क्या क्या कमियाँ हैं? यहाँ के फुटपाथ देखे जाए तो टूटे हुए हैं, पानी यहाँ पे समय पे नहीं आता, बाकी चीज़ें हैं, तो इनको किस नज़र से आप देखते हैं? देखो सर, आपको पता है किश्तवाड़ में जो पिछले दौरान जो हमने एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट लाया था, जो पानी के लिए लाया था, वो अब कुछ बदकिस्मती की वजह से उस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ। आने वाले दिनों में रतन प्रोजेक्ट है, 14 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, उससे हमें दहीगढ़ का पानी आएगा। पानी नहीं आएगा, बिजली भी उससे पैदा होगी और लोगों की सिंचाई के काम भी आएगा। या आने वाले साल में हम शायद इसके नए टेंडर होंगे और लोगों को पानी भी मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा। केसर यहाँ पे किश्तवाड़ में काफ़ी खास रहता है, लेकिन उसको वो दर्जा नहीं दिया जाता है। हम भी स्टोरीज निकालते रहते हैं इस पर। तो क्या कुछ रहने वाला है खासकर केसर, अगर आप जीत कर आते हैं यहाँ से? तो देखो सर, बदकिस्मती की बात है, पिछले कई वर्षों से इधर किश्तवाड़ में केसर निकलता है, लेकिन कश्मीर के केसर को ज़्यादा तरजीह दी जाती थी किश्तवाड़ के केसर में। अभी हम पिछले ही दिनों हमने सेफरान पार्क इधर सेक्शन किया, उसका इंट्रैक्शन होने वाले, लेकिन कुछ इलेक्शन की वजह से कुछ उसका इंट्रैक्शन नहीं हो पाई। आने वाले दिनों में उसकी इंट्रैक्शन होगी। लोगों को केसर
के बारे में ज़मींदारों को टाइम टाइम पे पैसा मिलेगा, उसकी एक मार्केट बनी रहेगी। ये तो हमारा पूरा प्रयास रहा है। आपको पता है सेफ्रॉन पार्क सैंक्शन हुआ, उसकी सिर्फ इनोवेशन करनी बाकी है। राजकुमार जी, जो गुपकार एक अलायंस हुआ है यहाँ पे, किस नज़र से आप उसको देखते हैं, कितना भारी पड़ने वाला है, और किश्तवाड़ में ये कंपटीशन कैसे देखते हैं आप? क्योंकि एनसी भी जोर लगाकर है, पीडीपी है, यहाँ से कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, तो आप किस तरह से जोर लगा रहे हैं और कितना टफ कंपटीशन रहने वाला है? देखो सर जी, गुफकार नहीं, मैं इसको गद्दार गैंग कहता हूँ। गुफकार कुछ नहीं, गद्दार गैंग है। इनको सब 17 सालों के ये जिन्होंने किया करता है, छुपाने के लिए गुफकार गैंग बना रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए बना रहे हैं। बाकी इनका कोई मुद्दा नहीं। जो इन्होंने आपके पीछे देखा, जो स्कैंडल हुई, जो लैंड का इतने माफिया निकले, ये इसको बचाने के लिए अपना वो छुपाने के लिए गुफकार गैंग का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी इनका कुछ नहीं मुद्दा है। 370 हटा तो इन सबको, ये सब दिल्ली गए थे, दिल्ली से होके आए थे, इनको सब कुछ मालूम था, सब कुछ होता है। अब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमने 370 फिर वापस लाना है। ये सब झूठ है। 370 कभी वापस नहीं आएगा, ना आएगा कभी। ये लोगों को आज पता चला कि जो हमारे सेंटर की जो स्कीमें थी आज डायरेक्ट लागू होती है। जो अपॉइंटमेंट 73 और 74 लागू हुई, जो 3 टायर सिस्टम पंचायत का बना, इससे हर लोगों को अपने काम करने का मौका मिला। पंच, सरपंच, वार्ड मेंबर जो भी थे, जो पहले जो इनके मोहताज रहे थे, आज उनको मौका मिले खुद लोगों की सेवा करने के लिए। उनके पास सब फंड से आएंगी, सब कुछ आएगा, डेवलपमेंट में बड़ी तरक्की होगी। कल चुनाव हुए पहले चरण के, और उसमें कुछ सीटें जो हैं, लगभग सभी सीटें एनसी ने जीती। दक्षिण मड़वा के अगर देखें तो उससे आपके हौसले पर कितना असर पड़ रहा है, कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखो सर, ये कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे इनका अपना होल्ड रहा करता था पिछले दिनों में। आपको पता है दक्षिण मड़वा का इलाका बहुत दूर दराज इलाका है। क्या रहा क्या नहीं रहा, मुझे नहीं उस पर ज़्यादा ध्यान देना। जो हमारा अपना इलाका है, जो अपना वो विचारधारा है, जो अपने उनकी अपनी सोच है लोगों की। जो कि आपको नहीं लगता कुछ कमी रही आपके अंदर, जो आप वहाँ के लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाए? हो सकता कुछ कमी रही होगी, उस एरिया में हमारी कुछ कमियाँ रही होगी। क्या मैसेज रहेगा आखिरी यहाँ से किश्तवाड़ के लोगों के लिए? देखो सर, हमें अपना डीडीसी का इलेक्शन लड़ना है। डीडीसी किश्तवाड़ जो ब्लॉक है, मुझे इसको जिताना है। किश्तवाड़ ब्लॉक की तरक्की के लिए मैं जो भी कदम होगी, हमसे जो भी अभी काम होगा हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट किश्तवाड़ से राजकुमार शान जी, जिन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पे बात की और सामने रखे, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बढ़ चढ़कर लोग इन चुनाव में हिस्सा लेंगे, और एक उम्मीदवार जो भी उनको लगता है कि हमारे किश्तवाड़ की बेहतरी के लिए और हमारे किश्तवाड़ के विकास के लिए कार्य करेगा, उसको सामने लाएं। आप देखते रहिए फायर मीडिया।